क्या ऐसी वजह है कि आपके फेवर में बात नहीं आ रही है? आपको ये लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्या वजह है? देखो, इंसाफ तो मिल ही नहीं रहा है। 3 महीने से वेट कर रहे हैं और मजबूरन हमने कंप्लेंट की है। बस पीछे यही रीज़न लग रहा है, जो अक्यूज है वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है और उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। नाम लीक कर दिए हैं और जो नाम लीक किए और वो ब्रिजभूषण के पास गए, उनके पास धमकियाँ जा रही हैं। लड़कियों के घर फोन जा रहे हैं कि कैसे भी करके उनको तोड़ो, या पैसों में तोड़ो, या फिर धमकाओ, डराओ, कुछ भी करो। तो ये कहाँ का न्याय चल रहा है, आप खुद बताइए। आत्मसम्मान जो है ना वो बिल्कुल ऐसे चूर चूर हो रहा है हर दिन की। हम खिलाड़ियों को जब मेडल लेके आते हैं तब तो चाहे प्रधानमंत्री जी होते हैं, गृह मंत्री, हर कोई, राष्ट्रपति जी हमें सम्मानित करते हैं बड़े बड़े अवार्ड से। लेकिन जब हम सड़कों पर जाते हैं, अपनी असली चीज़ें बोलते हैं तो सब छुप जाते हैं, कोई बोलने को रेडी नहीं होता इस चीज़ के ऊपर। तो दुख ये होता है कि हमारा आत्मसम्मान, मान सम्मान तब तक है, 2 दिन के लिए है, जब हम मेडल जीत के आते हैं, फोटो खिंचवाने तक हमारा मान सम्मान है। दुर्भाग्य ये है कि हमारी जो स्पोर्ट्समैन, जो खिलाड़ियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो सेफ नहीं है। कि अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ हानि पहुँचती है तो उसकी जिम्मेदारी या तो दिल्ली पुलिस होगी या सरकार होगी। 24 घंटे में मेरे हस्बैंड के पास कॉल आने लगे कि आपने ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को ऐसे बता दिया, आपकी हिम्मत कैसे हो गई है, और आपको तो हम देखते हैं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, मरवा देंगे, नेशनल कैंप में आते हो, लखनऊ बाई रोड आते हो तो ये हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें हमें बोली जा रही थी उस टाइम पे। तो आप सोचिए मतलब किस हद तक टॉर्चर किया जा रहा था, हर तरीके से हमें परेशान की, इतना परेशान किया जा रहा था कि हम मर जाएं, हम खुद से कुछ खुदकुशी कर लें या कुछ खुद को कुछ ही नुकसान कर लें, इतने हद तक टॉर्चर किया जा रहा था हमें। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यहाँ पर जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। जंतर मंतर वही जगह जहां वो जनता जो बेसहारा होती है, जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, वो आखिरकार यहाँ पर आती है प्रदर्शन करने के लिए। आज वो बेसहारा, बे आवाज़ जनता कोई और नहीं, भारत के जाने माने पहलवान हैं यहाँ पर। आपको याद होगा, आपसे सिर्फ 10 हफ्ते पहले की बात है जब यहाँ पर ये पहलवानों के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने कहा था कि उनके साथ ज्यादती हुई है, ये आरोप लगाया गया था। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खबरें बनी और उसके बाद सरकार ने भरोसा दिया, कमेटी बिठाई, उसकी रिपोर्ट भी बताया जा रहा है कि खेल मंत्रालय को सौंप दी गई है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि देश के ये जाने माने पहलवान, एथलीट्स यहाँ पर मौजूद हैं फिर से अपनी मांगों को लेकर। और यहाँ सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जो रेसलिंग फेडरेशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, वो भाजपा के सांसद हैं जो अपने पद पर बने हुए हैं। और इससे ज़्यादा हैरानी अगर आपको नहीं हो रही है तो ये समझिए कि अपने बंगले से, वो अशोक रोड पे जो उनका बंगला है, वहीं से फेडरेशन को वो चलाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई सामंतवाद का वो पुराना दौर, भारत का 60-70 के दशक का, वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर बजरंग पुनिया हैं, इसके अलावा संगीता हमारे साथ मौजूद हैं, फोगाट, विनेश फोगाट हैं, और साथ ही साक्षी मलिक। ये वो 4 अहम चेहरे हैं जो उन लोगों के लिए खड़े हुए हैं, उन लड़कियों के लिए, वो 7 लड़कियां जिनकी एफआईआर भी दर्ज करने को तैयार नहीं है पुलिस। तीसरा दिन आज इनके विरोध प्रदर्शन को यहाँ पर हो गया है। उसके बावजूद भी देश की राजधानी दिल्ली से आवाज़ देने के बाद भी दिल्ली पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। बजरंग, सबसे पहले बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है अभी दिल्ली पुलिस को, इससे कोई उम्मीद बंधी है? जी बिल्कुल, न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है और हमने पहले भी बोला था कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं होता, और न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है और उम्मीद भी है कि भाई वो खिलाड़ियों के साथ न्याय करेंगे। आपको रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है कि वो आपके पक्ष में आई होगी? वो ये भी कहा जा रहा है कि सबूत आप लोग नहीं दे पाए। देखिए, कमेटी के खुद मेंबर आगे सामने आके ये चीज़ें बोल रहे हैं कि वो बयानों को तोड़ मरोड़ के वो आगे पीछे करके खिलाड़ियों को पेश कर रहे हैं। सब दबाव में थे क्योंकि सरकार के लोग हैं, जो ये साई में थे पहले, जो एम्प्लॉय थे, तो वही लोग हैं जो उन्होंने अपने जो उनके हाथ के नीचे के लोग थे, वही लोग उसमें कमेटी में बिठाए और उन्हीं लोगों से अपने तरीके से ही उसको रिपोर्ट बनवा रहे हैं। उनके पक्ष के लोग हैं, आप ही कह रहे हैं, इसलिए आपको इंसाफ की उम्मीद नहीं है कि उनके पक्ष के लोग हैं वो। लेकिन मैरी कॉम, एक महिला बॉक्सर को अध्यक्षता दी गई, इसलिए ताकि विश्वास बने, तो थोड़ा इंतजार कर लेते, रिपोर्ट पब्लिक हो जाती। देखिए, दुख मुझे इसी बात का है कि मैरी कॉम अध्यक्षता कर रही थी, हमें भी पूरा विश्वास था क्योंकि मैरी कॉम की एक बुक है, उसमें मैरी कॉम ने भी खुद ये चीज़ें बोली हैं कि हम, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, और उसके बावजूद भी वो न्याय नहीं कर पा रही। तो किसी ना चारों तरफ से उसके उनके ऊपर भी दबाव है। तो वो लड़की, जब लड़कियां बयान दे रही थी, वो खुद रो रही थी वहाँ पे बैठ के लड़कियों के साथ में कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ न्याय करेंगे।
तो ये कौन सा न्याय है कि आप सारी चीज़ें बाहर कर रहे हैं कि बोला खिलाड़ी सबूत नहीं दे पाए, खिलाड़ियों ने कुछ नहीं बताया, खिलाड़ियों ने तो बहुत कुछ बताया, अगर कुछ नहीं बताते तो आप रोते क्यों वहाँ पे? सुनने को तैयार नहीं है। साक्षी, मुझे बताइए कि आप समझ कैसे पा रही हैं, क्योंकि ये समझिए कि ये पहलवानों का मामला है, खासकर पहलवान। मैं सोचती हूँ कि आप कोई नाजुक लड़कियां नहीं हैं, आप वो हैं जिसे महिला सशक्तिकरण की एक पहचान के तौर पे देखा जाता है। खासकर एक ऐसे राज्य से आती हैं जहां महिलाओं को उतना बराबरी का दर्जा नहीं मिला और आप लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर अपने राज्य का, देश का नाम कमाया। ऐसे में क्या ऐसी वजह है कि आपके फेवर में बात नहीं आ रही है, आपको ये लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है? क्या वजह है? देखो, इंसाफ तो मिल ही नहीं रहा है। 3 महीने से वेट कर रहे हैं और मजबूरन हमने कंप्लेंट की है। बस पीछे यही रीज़न लग रहा है, जो अक्यूज़ है वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है और उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वरना तो जैसा बजरंग बता रहे थे कि हम अपनी बयान दे आए वहाँ जाके, और जो वहाँ पे महिलाएं थी बयान लेने वाली, वो खुद रोई हैं। तो उन्होंने वो रोई हैं तो बिल्कुल मुझे तो यही लगता है कि पूरा प्रेशर है, पुलिस के ऊपर पूरा प्रेशर है। हम लीक कर दिए हैं, और जो नाम लीक किए और वो बृजभूषण के पास गए, उनके पास धमकियाँ जा रही हैं। लड़कियों के घर फोन जा रहे हैं कि कैसे भी करके उनको तोड़ो, या पैसों में तोड़ो, या फिर धमकाओ, डराओ, कुछ भी करो। तो ये कहाँ का न्याय चल रहा है, आप खुद बताइए। फिर कौन लड़की सेफ फील करेगी? अब ये ऐसे हुए होंगे, ये तो पुलिस से नाम लीक हुए होंगे, जिन्होंने एफआईआर भी दर्ज नहीं की और नाम पहले लीक कर। हाँ, पुलिस, दिल्ली पुलिस से नाम लीक हुए हैं, सीधी सी बात है। देख लो, 4 दिन हो गए आज एफआईआर दर्ज नहीं हुई, नाम लीक हो गए। टाइम इसीलिए ले रहे हैं कि इतने में वो लड़कियां टूट जाएं, सब अपनी कंप्लेंट्स वापस ले लें। वो लड़कियां भी सेफ फील नहीं कर रही हैं इस पीरियड के दौरान। घर में हमारा साथ यहाँ के नहीं बैठ सकती हैं, नाम उनके वैसे ही लीक हो गए हैं। तो कहाँ का इंसाफ है ये, कहाँ का प्रोटेक्शन है? इंडिया, मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ लड़कियां सेफ हैं। ये फोगाट बहनें भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं मैं कि जो खुद उनका बंगला है बृजभूषण का, उससे वो जो फेडरेशन है, रेसलिंग फेडरेशन, कुश्ती महासंघ, उसका दफ्तर चलाते हैं। और 4 ऐसे मामले कम से कम बताए गए हैं उस रिपोर्ट में, जो दर्ज कराने की कोशिश हो रही है, जो खुद उनके बंगले पे हुए हैं, यानी कि ज्यादती की घटनाएं उनके बंगले पे हुए हैं। पता है बृजभूषण की जो पूरी तस्वीर है यहाँ पर। मुझे विनेश ये बात बताइए कि मैं ये पढ़ रही थी कि आपने खुद प्रधानमंत्री को बताया था 2021 में कि इस तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं हो रही हैं, ये सही है? देखिए, इतना खुल के मैंने उस टाइम पे नहीं बोला था, क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद टोक्यो से आई थी, मेरे को इतना टॉर्चर कर रखा था। लेकिन मैंने मतलब सारे में बताने की पूरी कोशिश की गई थी कि सर ऐसे ऐसे बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, मारने तक की धमकियाँ आ रही है, मेरे पास में आ रही है, फैमिली के पास में आ रही है, लड़कियों के साथ में बहुत गलत हो रहा है, तो हर तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, हम बैठे इधर और आप चिंता मत कीजिए, आप अच्छे से गेम कीजिए। लेकिन उसके बाद भी उनकी हरकतें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद में उन्होंने खेल मंत्री जी से मिलने को बोला था मुझे। जैसे ही मैं खेल मंत्री जी से मिली, 24 घंटे भी नहीं हुए, जो एक बात मैंने खेल मंत्री जी को बताई थी, बृजभूषण को एक बात पता थी, क्योंकि खेल मंत्री जी ने पूछा अपने प्रधानमंत्री जी को क्या क्या बताया, उसी टाइम उन्होंने बताया है या उनके ऑफिस ने बताया, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन वहाँ से बातें लीक होगी। 24 घंटे में मेरे हस्बैंड के पास कॉल आने लग गए कि आपने ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को कैसे बता दिया, आपकी हिम्मत कैसे हो गई है, और आपको तो हम देखते हैं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, मरवा देंगे, नेशनल कैंप में आते हो, लखनऊ बाई रोड आते हो तो ये हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें हमें बोली जा रही थी उस टाइम पे। तो आप सोचिए मतलब किस हद तक टॉर्चर किया जा रहा था, हर तरीके से हमें परेशान की, इतना परेशान किया जा रहा था कि हम मर जाएं, हम खुद से कुछ खुदकुशी कर लें या खुद को कुछ ही नुकसान कर लें, इतने हद तक टॉर्चर किया जा रहा था हमें। इतना दबाव कैसे सह पा रही हैं विनेश? आपने सोचिए कि मैं सोच रही हूँ वो एक सांसद ही है और आपने उस व्यक्ति की बात प्रधानमंत्री के स्तर तक पहुंचा दी, इससे ऊपर तो कोई शक्ति ही नहीं है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है आपके अंदर? मैम देखिए, वही बचपन से घर वालों से ही मम्मी ने इतना संघर्ष किया, तो मम्मी ने वही कि डरना नहीं है किसी चीज़ से। लेकिन फिर भी आप सोचो कि इतना सब हौसला मिलता है घर परिवार से, हमारा परिवार कभी ऐसे नहीं फील होने दिया कि हम लड़कियां हैं। फिर भी हम जैसी लड़कियां इतने साल तक उस आदमी का टॉर्चर सहन कर गए, तो आप सोचो जो जिन लड़कियों के साथ में फैमिली साथ में इन्वॉल्व नहीं है या वो खुश नहीं है, वो रेसलिंग करी है, फिर भी वो ज़बरदस्ती अपने पैशन को फॉलो करने के लिए रेसलिंग में आई हैं, और उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव होता होगा, मेंटली वो किस दर्द से गुजरती होंगी। आपने दोबारा प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश नहीं की? उन्हें बताया नहीं कि उनसे बातचीत करने के बाद फिर आपके साथ ये सुलूक हुआ, आपके साथ ये इस तरह का बर्ताव हुआ?
देखिए ये सब होने से पहले ही मैं आपको बता दूं, मैंने 1-1.5 महीना पहले ही मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो टॉप स्कीम बना रखी है उनके लोगों को बताया था कि ऐसे ऐसे चीफ कोच जो नेशनल कैंप में है और बाकी जो कोचेज है वो लड़कियों के साथ में गलत बिहेव कर रहे हैं नेशनल कैंप में, प्लीज़ इसका संज्ञान लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वही सेम कोचेज कैंप में आए, हर साल आए, हर बार आए। मैंने वो चीज़ झेल ली। अगर मैं ओपनली सब कुछ बोल दूंगी ना तो ये लोग उसी टाइम ब्रजभूषण को बताएंगे और कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ में। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बातें करके या ऐसे समझा के या कैसे भी करके मैं इन सबको बोलूँ कि प्लीज़ हमें सेफ फील करवाइए, लेकिन तुरंत जैसे ही नेशनल कैंप हमारा लगा वही कोचेज नेशनल कैंप में लगाए गए। ब्रजभूषण को बताया गया कि विनेश ऐसे ऐसे बोल रही है, हर चीज़ उन तक पहुंच रही थी, किसी ने जो बताया ना हर चीज़ उन तक पहुंच रही थी। बहुत मतलब पावर में है, वोट का बहुत ज़्यादा सिस्टम है, पॉलिटिशियन बहुत तगड़े हैं, 5 साल तक 6 साल तक कोई सांसद बन रहे हैं तो उनका जो प्रभाव है सीटों पे बहुत ज़्यादा होगा। तो शायद पता नहीं वो प्रेशर गवर्नमेंट पे बना रहे हैं या गवर्नमेंट उन पे प्रेशर बना रही है। जनता का समर्थन तो होगा, लेकिन मैं मतलब दुख होता है, जनता का समर्थन बहुत मिल रहा है, मतलब तभी तो हौसला मिल रहा है हम लड़कियों को कि नहीं आखिर दम तक लड़ेंगे। लेकिन फिर वही हो रहा है कि आत्मसम्मान जो है ना वो बिल्कुल ऐसे चूर चूर हो रहा है हर दिन की। हम खिलाड़ियों को जब मेडल लेके आते हैं तब तो चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री, हर कोई, राष्ट्रपति जी हमें सम्मानित करते हैं बड़े बड़े अवार्ड से, लेकिन जब हम सड़कों पर जाते हैं अपने असली चीज़ें बोलते हैं तो सब छुप जाते हैं, कोई बोलने को रेडी नहीं होता इस चीज़ के ऊपर। तो दुख ये होता है कि हमारा आत्मसम्मान मान सम्मान तब तक है 2 दिन के लिए है जब हम मेडल जीत के आते हैं, फोटो खिंचवाने तक हमारा मान सम्मान है। संगीता ये बताइए कि अब वो लड़कियां जिनके बारे में हम सब फिक्र कर रहे हैं, जाहिर है हम उनके नाम नहीं ले सकते, हमें पता भी नहीं है, लेकिन नाम लीक करने की कोशिश हो रही है, बल्कि हो गए हैं, उनमें नाबालिग लड़की भी है, आपको उनके लिए फिक्र हो रही है आपको? सभी जो एक माइनर लड़की है वो तो एक नाबालिग लड़की है, तो उस पर कितना प्रेशर बनाते होंगे उसकी फैमिली पे कितना, लेकिन वो फिर भी अभी उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो डर बहुत है, लेकिन यही है देशवासियों ने इतना हौसला दे रखा है और साथ जुड़ रहे हैं तो ये लड़ाई हम जीत के ही जाएंगे। आपसे मैं आखिरी 2 सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये कि अभी ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? तीसरा दिन आपको हो गया है, दिल्ली की ये गर्मी है, ये बुरी हालत है, यहाँ पर समर्थन आपको पहले से ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है पहले विश्वास करके भूल कर दी? देखिए जी, गर्मी की बात अगर आप बोल रहे हैं तो किसान के बच्चे हैं, खेतों में भी काम किया है और सुबह से हम पसीना भी बहाते हैं, तो गर्मी से बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि ये चीज़ें अभी मिली है जब मेडल जीते हैं। पहले तो छत पे ही सोते थे, बारिश होते थे, अभी फुटपाथ पे सो रहे हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि हमारी जो स्पोर्ट्समैन जो खिलाड़ियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो सेफ नहीं हैं और उन अभी जान का भी खतरा। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ हानि पहुंचती है तो उसकी जिम्मेदारी या तो दिल्ली पुलिस होगी या सरकार होगी, क्योंकि धमकियां जारी हैं। बाहुबली के खिलाफ सभी खिलाड़ी लड़ रहे हैं। उनके जो हरियाणा के जो फर्जी सेक्रेटरी है राकेश जी, वो लड़की के कोच तक पहुँच गए हैं और जो एक कोच है महावीर बिश्नोई, वो लड़की के फादर के पास कॉल कर रहा है और बोला कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है विनोद तोमर जी का कि कैसे भी करके पैसे में, ताकत में, कैसे भी करके इनको डरा के धमका के इनको उल्टा बिठाओ। तो ये लोग ये कर रहे हैं। अगर किसी भी खिलाड़ी को, जो 7 लड़कियां हैं जो इस धरने पे आए हैं खिलाड़ी, किसी को भी कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार दिल्ली पुलिस और सरकार होगी। अगर वो लड़कियां वापस लेती हैं अपना आरोप, मान लेते हैं कि वो डर जाती हैं, जैसे कह रही थी साक्षी कि वो टूटने का इंतजार हो रहा है कि लड़कियां टूट जाएं, तो फिर आप क्या करें? देखिए, ये तो ताकत है उनकी, पर मुझे नहीं लगता कि जो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि वो एक लड़की की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़कियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे साथ पूरा समाज है। समाज से बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि कोई पैसा होगा। जो ये खापे हैं, जो संगठन है, ये हमारे साथ है। अगर कोई पैसे से तोड़ने की कोशिश भी करेगा, अगर किसी आदमी के पास जाके मिलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो खाप पंचायत जो फैसला लेंगी, पैसा उनसे ज़्यादा महत्व रखता है। तो आपने अभी द वायर पर महिला पहलवानों की ये दर्द भरी अपील सुनी, जिसमें सबसे ज़्यादा दुख भरी और ख़तरनाक बात यह है कि वो 7 लड़कियां जो आगे बढ़कर जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर, जो उनके ऊपर ज़्यादती हो रही थी, जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो चीज़ें चल रही थी उनके साथ, वो उनको दर्ज करेंगी, आगे आके शिकायत दर्ज करने की कोशिश की। उन लड़कियों के
नाम लीक कर दिए गए हैं और उन लड़कियों के नाम लीक हुए हैं लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। अब यहाँ ख़तरनाक बात यह है कि उन लड़कियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके परिवारों को धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। ये भी इन्होंने बताया महिला पहलवानों ने कि किस तरीके से उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि पहले 3 दिनों तक धरने पर बैठने के बाद, सरकार के आश्वासन के बाद ये लोग धरने से उठ गए थे। अब सरकार में, खेल मंत्रालय में रिपोर्ट फ़िलहाल जमा कर दी गई है लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसी मांग को लेकर यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि सरकार की जो आंखें हैं वो कब तक खुलेंगी या काफ़ी दिनों तक यहाँ पर इनको इसी तरह से बैठना पड़ेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।